नमस्कार साथियों। आरजीएचएस को लेकर एक नई खबर है। राजस्थान सरकार कार्यालय संयुक्त निर्देशक राज्य बीमा एवं प्रावधान विधि विभाग सचिवालय जयपुर द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को एक आदेश जारी किया है, जिसका विषय देखिए क्या है। सेवारत कार्मिकों का राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने के संबंध में। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2021 में बिंदु संख्या 244 पर की गई घोषणा के क्रम में संचालित राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में दिनांक 1 जुलाई 2021 से कैशलेस इंडोर डे केयर चिकित्सा लाभ प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसी क्रम में शीघ्र ही कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा का भी शुभारंभ कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आरजीएचएस के अंतर्गत समस्त राज्य एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त किए जाने हेतु पात्र लाभार्थी का योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है। बिना योजना में पंजीकरण किए योजना के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। यह योजना दिनांक 1/1/2004 से पूर्व के राज्य कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू है एवं दिनांक 1/1/2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों पर अंशदान कटौती वैकल्पिक होने के बावजूद भी राज्य मेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से ही कैशलेस दिए जाने के कारण उनका पंजीकरण भी आरजीएचएस के अंतर्गत करवाया जाना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर साथियों बात यह है कि जैसे आप राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ ले रहे हो या आरजीएचएस का लाभ ले रहे हो, दोनों ही स्थिति में आपको आरजीएचएस में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण नहीं करवाने की स्थिति में देखिए क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। आरजीएचएस में पंजीकरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो गई थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं के बावजूद भी अधिकांश राज्य कर्मियों द्वारा अपना पंजीकरण आरजीएचएस में नहीं करवाया गया है। ऐसे कार्मिक जिन्होंने आरजीएचएस में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है को दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से, साथियों 1 अक्टूबर 2021 की बात कर रहे हैं, यानी कि अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है, 16 अक्टूबर आज हो चुकी है। ऐसे किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ आरजीएचएस में दिया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए प्यारे साथियों, जिन कार्मिकों ने अभी तक आरजीएचएस में पंजीकरण नहीं करवाया है तो उसके लिए वो शीघ्र ही एसएसओ में लॉगिन कर आरजीएचएस में पंजीकरण करवाए। आरजीएचएस में पंजीकरण करवाने के लिए आपके पास जनाधार कार्ड का होना अति आवश्यक है, जिसको भामाशाह कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जनाधार नंबर या फिर उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, इसके माध्यम से भी आप आरजीएचएस में पंजीकरण कर पाएंगे। जिसके पास जनाधार या भामाशाह कार्ड नहीं है, उनसे निवेदन है कि वो शीघ्र ही जनाधार कार्ड बनवाए, पंजीकरण करवाए, और नहीं तो 1 अक्टूबर 2021 से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ उनको नहीं दिया जाएगा। राज्य कर्मियों को आरजीएचएस पंजीकरण में सहायता प्रदान करने हेतु इस कार्यालय में आरजीएचएस हेल्प डेस्क स्थापित की गई है और इसके लिए साथ ही संबंधित विभाग के द्वारा अधिकृत कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की सुविधा भी इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो मोटी मोटी बात हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। 1 अक्टूबर 2021 से किसी भी कार्मिक को जिसने आरजीएचएस में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, उनको जैसे राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी का वो लाभ ले रहे हो या फिर आरजीएचएस के अंदर पंजीकृत हो, दोनों स्थिति में आपको आरजीएचएस में नामांकन करवाना अनिवार्य है और सारी जो प्रक्रिया है वह कैशलेस है। साथियों, इसका जहां तक मैंने अवलोकन किया है वहां तक बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार द्वारा ये शुरू की गई है, क्योंकि राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत मैंने बहुत से केस देखे हैं। 40-50 केसों का मैंने अध्ययन किया है, जिसमें यह पाया गया है कि कार्मिक का अगर बिल 30,000 का बनता है तो दवाओं पे इतना पैसा वो आगे बढ़ाकर लिखते हैं, जिसका वो पास होने तक लगभग आधा बिल शेष रह जाता है। इसलिए हमें कैशलेस सुविधा का लाभ लेना है, आरजीएचएस में पंजीकरण करवाना है, और कैशलेस होने के कारण जैसे हॉस्पिटल वाले कितने ही रुपए का बिल बनाए, उसमें अपने के कोई हेडेक नहीं, अपने को कुछ देना नहीं है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र ही आरजीएचएस में अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक धन्यवाद।